नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे नसीम ज़हरा से, जो कराची से हमारे साथ वाया सेटेलाइट है। नसीम, आपकी तरफ आता हूं स्ट्रेट अवे। ये बात तो सही है, हम मानते हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए, हम मानते हैं कि फौजी हुकूमतों के पास कोई पाकिस्तान के सियासी मसाइल का कोई हल नहीं है, लेकिन ये जो सोच है कि मार्शल लॉ मसाइल का हल हो सकता है, क्या सियासी निज़ाम में कोई ऐसा खला है, कोई ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को एतमाद हासिल हो सके? शायद ऐसा भी हो। देखिए वो जहाँ तक सियासी जो इस वक्त जमहूरियत जिस तरीके से काम कर रही है उसमें हज़ारों उसमें खराबियां हैं और उन खराबियों पर हम आखिरी दम तक बात करते रहेंगे, लेकिन सिस्टम से हट के बात नहीं करनी। अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद पिछले दिनों बहुत मरतबा उन्होंने जनरल्स की तनकीद की, करप्शन की बात की, और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो स्टेटमेंट दी, मुझे लगता ये है कि ये कोई सोची समझी नहीं, ये बहुत जज्बे में आके या कन्फ्यूजन में आके उन्होंने स्टेटमेंट दी है। अभी ये कह रहे थे, बात हो रही थी हैदर अब्बास रिजवी साहब के 2 करोड़ लोगों की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हुआ है ये 60 साल की तारीख की प्लानिंग का भी नतीजा है, जिसमें कि मार्शल लॉ के 30 साल थे, जिसमें वो भी साल थे जिसमें MQM ने मार्शल लॉ के साथ काम किया, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी और PMLN भी थी। कच्चे में, कराची में फॉर एग्जांपल, कच्चे के इलाके में हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक हाउसिंग स्कीम बनाई, जो मोहित मैंने खुद जाके देखी, जो पानी के तले है। मतलब कि ये गलतियां जो हैं, बहुत सी गलतियां, बंद की ब्रीचिंग का जो पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह है। अच्छा नसीम मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, हमने अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी एक इंटरव्यू किया, और बात जब बढ़ी आगे तो उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब की स्टेटमेंट का भी जिक्र आया। वो क्लिप मैं आपको दिखाता हूं और फिर मैं हैदर अब्बास रिजवी साहब से जरा पूछता हूं कि क्या पोजीशन है उनकी। आपको चाहिए कि यू शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, क्योंकि इट इज पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट्स अ कोलिशन गवर्नमेंट, एवरीबडी इज ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दे आर कोलिशन गवर्नमेंट इन पंजाब। Who is not on board? You just tell me. बट देखिए PM, अब इसी फ्लड पॉलिटिक्स में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया। हमने तो नहीं दिया ना, मीडिया ने तो नहीं दिया, उन्होंने दिया, आपके पार्टनर हैं, उन्होंने दिया, आप लोग उसका कोई रिस्पॉन्स भी माउंट नहीं कर सके। मीडिया क्या करे? देखें, उसका इमीडिएटली मेरा कल अगर न्यूज़ में देखें आप, तो मेरा उसमें रिस्पांस है। आपने कहा मुझे समझ नहीं आ रही किस कॉन्टेक्स्ट में। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ऐसी बात कर दी कि ही सपोर्टेड 18th अमेंडमेंट, ही सपोर्टेड डेमोक्रेसी, and how come all of a sudden he has made another statement like this, and you'll soon you will realize that he himself will tell you कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं था। क्यों जी? हैदर साहब वो कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि वो खुद कहेंगे कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। इज दिस द पोजीशन नाउ? आपसे मैं हर एक आदमी से कहता हूं कि वो पूरी तकरीर अल्ताफ भाई की पढ़े, देख ले, सुन ले, और उसके बाद ये जो एक जुमला निकालकर आप उस पर ढोल पीट रहे हैं उसको एवेल्युएट करें। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं। रिट्रैक्ट करने वाले हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो गलत समझा गया, वो खुद बताएंगे। अगर इनको किसी ने आकर कहा है तो मैं क्या नहीं सकता, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। इस मुल्क में सभी कुछ करके देखा जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियारात चले गए, चीनी की कीमत वो बढ़ा नहीं पाए, उसमें सारी एग्जीक्यूटिव बैठी हुई है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव प्रोविंस ऑफ पंजाब की हो, चाहे फेडरल एग्जीक्यूटिव हो, वही जिम्मेदार हैं, वो जिनकी मिलें इधर हैं, उनकी मिलें उधर हैं। पुलिस को आपने देख लिया, माशाल्लाह पुलिस का क्या रोल है, चाहे वो कराची वही जिम्मेदार है। मैं इसी चीज पे करता हूं। सियालकोट का वाकया, डीपीओ तो पकड़ा नहीं जाता, कभी डीपीओ भाग जाता है, कभी पकड़ लिया डीपीओ पे। देखें अभी ये जो इसे कहते हैं, हैदर कह रहे हैं, अभी आपने सुना कि वजीर आजम ये कहते हैं कि आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हम एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं। हम देखते हैं कि आज आके जो सियासतदान हैं उनका एक ही आर्गुमेंट है, उनका आर्गुमेंट यह है कि चूंकि हम पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, चूंकि हमने इलेक्शन जीते हैं, इसलिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम कुछ भी करें, बंद तोड़ें, बंद ना तोड़ें, बाहर चले जाएं, टेलीविजन चैनल्स को पूरे प्रोविंस में बंद कर दें, हमें कहें हमें पता ही नहीं किसने बंद कर दिया, अजीब अजीब किस्म की हम चीजें करें। लेकिन क्या ये सियासत का मतलब है? क्या सियासत में रूल ऑफ लॉ नहीं है? जी बिल्कुल ठीक है ना, सियासत में रूल ऑफ लॉ देयर कैन बी गुड गवर्नमेंट, देयर कैन बी बैड गवर्नमेंट, देयर कैन बी गुड गवर्नेंस, देयर कैन बी पुअर गवर्नेंस, लेकिन इसमें से किसी का एक ये दलील नहीं है कि आप सिस्टम को अप्रूव कर दें। अगर एक हुकूमत, देखिए हुकूमत और जमहूरियत के दरमियान आपको फर्क करना पड़ेगा, ये दो अलग चीजें हैं। और खुदा के लिए मैं आपको एक हाथ जोड़ के कहता हूं, मीडिया पे बड़ी जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान एक फेडरेशन है, आप इसकी हकीकत को समझें, ये कोई होमोजीनियस कंट्री नहीं है।
मिलिट्री रूल ने इस फेडरेशन को तोड़ा है। इंडिया हमसे एथनिकली, लिंग्विस्टिकली, रिलीजियसली 500 गुना ज्यादा डाइवर्स है। अगर वहां मार्शल लॉ लगता वो हमसे 20 साल पहले टूट जाता। लेकिन मेरी बात खत्म करना चाहिए। एक मिनट, हम ये कब कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि लोग ये महसूस करते हैं? इसकी दो वजूहत हैं। लोग क्यों महसूस करते हैं? दो वजूहत हैं। एक वजह तो यह है कि हमारे मुल्क में एक तबका है, क्योंकि 35 साल यहां पे फौज रही है, उसने हुक्मरानी की है, उसने भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा किए हैं मुख्तलिफ शहरों पे। उनका एक हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि अगर फौज आएगी तो हमारी चांदी हो जाएगी, रिगार्डलेस के मुल्क पे क्या असर होगा और फौज पे क्या होगा। देखिए 1988 में इलेक्शन होते हैं, फिर 1990 में इलेक्शन होते हैं, फिर 1993 में इलेक्शन होते हैं, फिर 1996 में इलेक्शन होते हैं, फिर उसके बाद 2002 में इलेक्शन होते हैं, फिर 2008 में इलेक्शन होते हैं। ठीक, आर्गुमेंट ये है कि इलेक्शन होते रहेंगे तो बेहतर से बेहतर किस्म की एक पॉलिटिकल क्लास जो है वो सामने आएगी। क्या जो पॉलिटिकल क्लास हम देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान के 180 मिलियन 18 करोड़ लोग जो हैं उनका फेट यही है कि करप्ट सियासतदान, जागीरदार, जरदार, जो लोग खून पसीना उनका चुने, जिन्होंने अपने प्राइवेट बंद बना के दरियाओं के रुख जो हैं वो बदल दिए हैं, जो हम देख रहे हैं जनूबी पंजाब के अंदर हुआ है, जो हम देख रहे हैं सिंध के अंदर हुआ है, जो अपनी फैक्ट्रियों को बचाने के लिए या बंद ना तोड़ने देते हैं या ना बंद इसे कहते हैं या उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, कोई ऐसा फौज की मुदाखलत के बगैर नहीं टूटता। हर बंद के ऊपर फौज के साथ ज्वाइंट होती है। इंटीरियर से में टूटे हैं, इंटीरियर से बता रहा हूं प्राइवेट डैम्स हैं। मैं अभी मैंने वो पंजाब में मैंने आपकी अपनी पार्टी के मुझे पता है कि जो बंद हैं उनके ऊपर ज्वाइंट इंस्पेक्शन होती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की और फौज। प्राइवेट डैम्स उन्होंने अपनी मर्जी से एहसन मैंने क्लिप निकाला हुआ नहीं है जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि सिंध में पॉलिटिक्स ऑफ फ्लड हुई है और बंद तोड़े गए। उन्होंने आगे से पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि पंजाब में भी हुई है। अगर मैं भी मेरा प्रोड्यूसर निकाल सकता हूं तो क्लिप मैं आपको दिखाता। उन्होंने कहा डॉक्टर जगह हुई है, उन्होंने कहा कि बंदों को लटकाना चाहिए, उसका तरीका यानी फौज है, उसका तरीका है कि आप जुडिशियल मैं आपके पिछले प्लीज मैं आपके लिए जो बंदा इस मुल्क में मार्शल लॉ की बात करता है वो इस मुल्क का दुश्मन है और फौज का दुश्मन है। मैं सिर्फ उस फैक्ट को ठीक कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि बंद ही नहीं तोड़े गए। प्राइम मिनिस्टर, मैंने उनको कहा कि पॉलिटिक्स हुई है बंदों की सिंध में, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पंजाब में भी हुई, आप उसका नाम नहीं लेते। मैंने कहा कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि सिंध में हुई है कि नहीं हुई है, ये बताएं उसको भी हुई है कि नहीं हुई। कौन न मर जाए, जिसने की है उसको लटकाएं। तलवार भी नहीं। अंसार, बंदों की पॉलिटिक्स हुई है इंटीरियर सिंध में कि नहीं हुई है? इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। फैक्ट्स को तो ना, एक बात है, देखिए मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना पड़ता कि जी बंद किसने तोड़ा नहीं तोड़ा वगैरह वगैरह, ये तो बाद में जुडिशियल इंक्वायरी। मेरा सवाल है कि हमारी फेट यही है कि हमें यही सियासतदान की जो आप बात कर रहे हैं ना, जो अफसोस से ये बात करना पड़ता है कि इतने फेक डिग्री होल्डर्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स जो हैं ये क्यों रिलाई कर रहे हैं HEC के ऊपर कि वो आपको सर्टिफाई करें? ये इनका काम है कि अपने चेक करें अपने लोगों को कि ये फेक डिग्री होल्डर्स हैं, अगर नहीं है तो खुद रिजाइन करवाएं उनको। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी ये खुद नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती तो ये फिर किस बात की कर रहे हैं कि मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? जब ऐसी बात नहीं कर सकते इस वक्त बात आती है फौज की, ठीक है जी। और फौज की बात जब आती है बात ठीक नहीं है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि फौज नहीं आनी चाहिए कभी भी, लेकिन क्योंकि आवाज़ एक खुल पड़ी है और लोगों ने बात की है और आपने वहाँ देखा, आपने अपनी जो भी है साइंटिफिक हो नहीं हो, बट जनरली जो आप बात कर रहे हैं फीलिंग है वहाँ पर कि यहाँ पर बहुत बदगुमानियाँ हैं, बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत। देखिए कोई बात नहीं मानता, बात यह है कि आपको कोई भी क्या पाकिस्तान के सियासी ढांचे में कोई ऐसी तब्दीलियां की जा सकती हैं जिसके नतीजे में डेमोक्रेसी हो, लेकिन एक बेहतर डेमोक्रेटिक लीडरशिप सामने आए जिसका विजन हो, जो अपने विजन को आर्टिकुलेट कर सकती हो, जिसमें नौजवान नस्ल जिसमें ट्रस्ट करती हो, जो लोगों को इंस्पायर कर सके, जो बाहर के दौरे उस वक्त ना करे जब मुल्क मर रहा हो? मैं कहता हूं जी कि बॉल इज इन द हैंड द सुप्रीम कोर्ट टुडे। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म मनाए, ठीक है जी, तो यहां पर बहुत सी चेंजेस आ सकती हैं। लेकिन चेंजेस क्या होंगे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज अंडर प्रेशर नाउ। आपने उनको मौका दिया, वो जाके पैसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए, लॉयर्स को उन्हें फूट पड़ा दिया, हर चीज उन्हें करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रायोरिटीज क्या है ना, जो 6 महीने 18वीं तरमीम लेके बैठे हैं, पहले NRO पे अपना फैसला मनवाते हैं और दूसरी बात मानता ही कोई नहीं ना फैसले को, बनवा सकते हैं। सबसे पहली बात मनवा सकते हैं फौज का इदारा माफी मांगे NRO के ऊपर। ये जो हुकूमत आज इम्पोज की है ये जमहूरियत ने नहीं किया, ये फौज ने किया। आप NRO के जरिए फौज उसमें तो माफी मांगे ना, मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ तो लास्ट रिसोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट फौज को नहीं बुला सकता है अंडर आर्टिकल सो एंड सो
کہ جی یہ میرا حکم نہیں مان رہے گورنمنٹ، اس کو آپ وہ کریں، حکم منوائے. یہ سوئس کیس ہے، آپ کی این آر او کی بہت سی کیسز ہیں، آپ کی کتنی سپریم کورٹ کی میں نسیم کی کوئی بھی جمہوریت کے اوپر پھینک دیا مسجد. یہ سب زرداری صاحب کو کون لے کر آیا؟ مجھے یہ بتائیں نا ذرا کہ زرداری صاحب کو کون لے کر آیا؟ نہیں احسن صاحب دیکھیں، یہ تو آپ لوگ ذرا نسیم کس نے کیا تھا؟ اب سارا ملبہ جمہوریت کے اوپر پھینک ڈاکٹر صاحب جو اس وقت گند ہے نا سارا، دیکھیں یہ بیسیکلی پرائمریلی یہ پالیٹیشینز کو خود صاف کرنا چاہیے، بیسک رسپانسبلٹی. ایک سیکنڈ رکیے، لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں.